बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना वो होंडा का CG150 का राइडिंग रिव्यू हम लोग करेंगे। ये बाइक मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूँ और इस बाइक का मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा। आप लोग जानते हो कि मैं GS सुजुकी का जो GS150 है ना उसका यूज़र हूँ पिछले 7 से 8 सालों से। और इस बाइक का राइडिंग रिव्यू करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि जी आप इस बाइक को एक दफ़ा चलाओ, आप इसको चला कर तो हमें बताओ कि ये बाइक कैसा है, क्योंकि मैं GS150 का यूज़र हूँ तो इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है, ये बाइक कैसे चलता है, कैसा इसको मज़ा आता है नहीं आता, इसको चलाने की चस कैसी है। तो आज हम इसकी चस जो है ना वो चखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। तो चलिए आए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ तो है कि वीडियो को ना कंप्लीट देखना है, सारा देखना है आखिर तक, और फिर वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और अगर चैनल को अगर आपने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं ना किया तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एक चीज़ ना बड़ी मुझे इसकी अनोइंग सी लगती है, ये जो बाइक की लाइट जो है ना ये हर वक्त चलती रहती है। ठीक है, ये इसके DRL है, ये इसका हर वक्त ही ऑन रहता है, ये इसका ऑफ नहीं हो सकता। इसके बाद ये बाइक मैं अभी अभी बिल्कुल चला के लाया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथ लगा है। ठीक है, लेकिन राइडिंग पोस्चर क्योंकि इसका थोड़ा सा ना सुजुकी GS150 से डिफरेंट है। तो वैसे इंजन वाइज 150cc डिस्प्लेसमेंट वाला 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर विद बैलेंसर इसके अंदर मिलता है। GS150 के अंदर बैलेंसर शाफ्ट कोई नहीं होती, इसके अंदर बैलेंसर होता है। तो इसके अंदर वाइब्रेशन जो है ना मैं चला के देखता हूँ कि ऐसा कैसी वाइब्रेशंस है इसके अंदर। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो वैसे ना बाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, देखने में बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। हेडलाइट बहुत ज़्यादा इसकी प्यारी है, नई किस्म की लाइट यहाँ पर दी गई है, बुलेट स्टाइल जहाँ पर बनाया गया है। इसका इंडियन बुलेट है, आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, वो स्टाइल है, बिल्कुल नबूतरा सा इसका स्टाइल है। तो भाई ने ये जो है ना इसके इंडिकेटर्स जो है ना वो चेंज करवा दिए हैं, लेकिन ये खूबसूरत लग रहे हैं। देखें ना, रेड कलर का ये चल रहा है, ये भी DRL के साथ ऑन है, इस वक्त प्यारे लग रहे हैं। फ्रंट शॉक्स अभी राइडिंग करके आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अलाई व्हील जहाँ पर मिल रही है, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक यहाँ पर आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिल रही है, और ये निसन के कैलिबर्स हैं सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें मज़े की है ना वो है जनाब इसका CBS ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ये ब्रेकिंग सिस्टम है, अभी मैं चला के इसको चेक करता हूँ फिर बताता हूँ कि इसका आम तौर के ऊपर, क्योंकि GS150 के अंदर CBS नहीं है तो यहाँ पर CBS है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये कैसा परफॉर्म करता है ऑन रोड। ठीक है, बैक के ऊपर भी अलाई व्हील है, बैक के ऊपर जो है ना वैसे बेहतर तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पर बैक के ऊपर भी ये डिस्क ब्रेक देते, तब CBS बेटर परफॉर्म करता। लेकिन कोई बात नहीं, एनी हाउ हम लोग जो है ना चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। सीट बड़ी मज़े की भाई ने बनवाई है, मज़ेदार लग रही है। बैक इसकी खूबसूरत है, अच्छी लग रही है। ठीक है ना, ये नया बनवा के लाया है, इशारा तो साथ ही, अब इशारा भी नहीं चल रहा। बैक लाइट आप लोग देख सकते हैं, ये पुराना स्टाइल है होंडा का, आपको याद होगा CD70 के अंदर इस तरह की बैक लाइट मिलती थी आप लोगों को। बैक फेंडर मेटल के अंदर दिया गया है। साउंड भी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, और बाकी जो चीज़ें हैं इसकी, बैक शॉक्स कैसे हैं, फ्रंट शॉक कैसे हैं, राइडिंग कैसी है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो चलें दोस्तों, चलो जी चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दोस्तों साउंड, आवाज़ जो है ना, हवा भी आज तेज़ है क्योंकि यहाँ पर बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से ना यहाँ पर स्लिपरी काफ़ी ज़्यादा पानी भी खड़ा होगा। तो बेटा मेरा बता रहा है कि इसका जो बैक टायर है ना वो यामाहा YBZ वाला है, तो उसके अंदर ना स्लिपरी का इशू बहुत ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, मैंने दुआ पढ़ ली है, अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाने वाला है। तो जी ये है जनाब होंडा का CG150। राइडिंग इसकी बहुत मज़ेदार लग रही है। ठीक है, और क्योंकि मैं GS150 का यूज़र हूँ तो GS150 से
ज़्यादातर लोग जो GS 150 के यूज़र हैं या GS 150 लेने जब जाते हैं ना, तो उनका सबसे पहले मेरे साथ क्वेश्चन यही होता है कि अमाद भाई हम GS लें या CG 150 लें। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त मैं ये रोड के ऊपर जहाँ मैं चला रहा हूँ ना, इसके शॉक्स में और GS 150 के शॉक्स में मुझे ऐसा कोई इतना ज़्यादा ना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये मेरी मेरे रोज़ की यहाँ पर मेरी राइडिंग होती है, मैं यहाँ पर बाइक चलाता हूँ। ठीक है ना, तो इसके बाद ये तो इसके शॉक्स का वो है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज जो है ना, परफॉर्मेंस वाइज साउंड में होंडा 125 से बिल्कुल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। होंडा 125 का जो इनिशियल टार्क है वो ज़्यादा है, इसका इनिशियल टार्क जो है ना वो कम है, ये उस तरह से उठ नहीं रहा। अच्छा, CG जो GS 150 है ना, उसका इनिशियल टार्क इससे ज़्यादा है, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। मैं वो बाइक चलाता हूँ, वो एकदम से दोस्तों वो उठता है GS 150, क्योंकि मेरा GS 150 7 से 8 हज़ार चला हुआ है और ये अराउंड अबाउट अभी 1567 किलोमीटर चला है, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नया बाइक है, ये पुराना नहीं है। ठीक है ना, तो ये लें जी, इसको मैं मानता हूँ। तो ठीक है, ये है जनाब, इसकी रेस तेज़ है, लेकिन जहाँ पर ये गुंजान आबाद एरिया है, एरिया बहुत यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा रश है, तो स्पीड मारने में ना, स्पीड लगाने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी हद तक ना मुझे अंदाज़ा हो रहा है इसकी राइडिंग का। इसकी राइडिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मज़ेदार राइडिंग है इसकी। मैं शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। चलो जी, इसी तरह जनाब। हाँ, तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, राइडिंग इसकी ना काफ़ी मज़े की है, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल है कि राइडिंग पोस्चर जो है वो GS 150 का ज़्यादा बेटर है या इसका ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब मैं इसके ऊपर बैठा हुआ हूँ ना, GS 150 का जो बैठने का पोस्चर है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका हैंडल का जो बार है ना वो नीचे है। हाँ, ये हो सकता है कि आप GS 150 की जो हैंडल वाली बार है ना, ये वाली, ये आप GS 150 की लगा दो, ठीक है, लेकिन इसका मुख्तलिफ है, इसका बैठने का स्टाइल भी डिफरेंट है। इस तरह लग रहा है जिस तरह के इंसान घोड़े के ऊपर नहीं बैठा होता है, यानी कि मैं ऊंची चीज़ के ऊपर बैठा हूँ। मुझे इसका जो राइडिंग सिटिंग पोस्चर है ना, बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है जिस तरह ऊपर बैठा हुआ हूँ। लेकिन GS 150 के आप अंदर बैठे होते हो, GS 150 चलाते हुए आपको ऐसा फील होता है आप किसी चीज़ के अंदर बैठे हो, ये मैं ऊपर बैठा हूँ। ठीक है, इसके बाद मीटर आप इसका देखते हो ना, मीटर इसका मज़ेदार है, इसके अंदर काफ़ी फीचर है, मीटर के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। स्पीडोमीटर है इसका, और RPM मीटर है, फ्यूल गेज भी दी हुई है, साथ ऊपर फ्यूल गेज भी है, भाई ने पेट्रोल भरवा के दिया। लेकिन बैक ब्रेक इसकी इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लग रही है। बैक ब्रेक इसकी क्योंकि CBS है ना, हाँ CBS ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन ब्रेक इसकी मज़ेदार नहीं लग रही है ना। हाँ बोला, फौरी तौर के ऊपर अगर आप लगाओ ठीक है, लेकिन अकेली अगर आप पिछली ब्रेक लगाते हैं ना, बैक ब्रेक, तो वो इतना ज़्यादा जल्दी रिस्पांस नहीं कर रही है। बाकी पिक ठीक है, पिक वाइज बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मीटर मैं बता रहा था आपको, इसमें गियर इंडिकेटर भी है, अभी तो दूसरे गियर पर ही हूँ। शहर के अंदर जो है ना 5वें गियर तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा। साउंड का जो है ना, इसका साउंड GS 150 का मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगा है, अच्छा साउंड है। लेकिन इसका साउंड भी माड़ा नहीं है, लेकिन तंग करने वाला है, लाउड किस्म का साउंड है इसका। अब ये देखिए जी। अच्छा, गेयरों की ना टिक टिक बिल्कुल GS की तरह है। ये हमारा ये देखें, पता चला है ना, फ्रंट चॉक का आगे से लगा है, और आगे लेकर जाता हूँ, उसको मैं दौड़ाता हूँ थोड़ा सा। ये चीज़ें कुछ जो है ना चलाने से पता चलती हैं। कीचड़ आ गया,
ये हमारे कॉमर्स कॉलेज की बैक साइड है, ठीक है, फैसलाबाद रोड के साथ लिंक है। यहाँ पर 47 चक है मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर, और ये गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है इधर मेरे राइट साइड पर। बाइक का ओवरऑल रिस्पांस दोस्तों गुड है, ज़बरदस्त रिस्पांस है इसका। साउंड इसका बहुत ज़्यादा लाउड है। इंजन में वाइब्रेशंस कोई नहीं है दोस्तों इसमें, बिल्कुल ना, हाँ एज सच वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन मैं इसको एक दफ़ा 100 की स्पीड पर ला कर देखना चाह रहा हूँ कि इसकी वाइब्रेशन आती हैं कि नहीं आती, क्योंकि GS में तो नहीं होती बिल्कुल, इसमें इतनी वाइब्रेशन नहीं फील नहीं होती है। नहीं जी, लगाएं स्प्रिंट, लें दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों रश बहुत ज़्यादा है, देखा इधर भी रश है और जंपिंग है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ इसकी थ्रू आउट जो स्पीड है ना वो चेक करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ उसको ना 100 क्रॉस करवाऊँ। जगह जगह जंप लगाए हुए हैं, कहाँ पर 100 क्रॉस होती है। अच्छा, अगले शॉक्स में से ना ये आवाज़ आती है, एकदम से जब शॉक ऊपर उठता है ना उस वक्त आवाज़ आती है। इसके ऊपर 4 गियर लगा हुआ है, ब्रेक अच्छा है, लेकिन जब एक दफ़ा ब्रेक लगती है ना तो GS के मुकाबले में मुझे इसके ऊपर आगे झुकना पड़ता है, ये आगे झुकता है, फ़ौरन आगे रिस्पॉन्स करता है। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा है, और रश बहुत ज़्यादा है। रश की वजह से ना प्रॉब्लम आती है, भगाने में ना मज़ा नहीं आता। मोटरसाइकिल गुड है भाई, मेरी तरफ से पास है, तो आपको सही बात बताऊँ, कोई ऐसा इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय सीटिंग पोस्चर के। इसके जो बैठने का स्टाइल है, इसके बैठने का अंदाज़ है, वो बिल्कुल सेम होंडा 125 वाला है, क्योंकि 125 भी मैंने पहले चलाया है, तो इस वजह से ना इसका स्टाइल बिल्कुल वही है, मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन GS 150 से ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है इसका स्टाइल। GS 150 पर अगर आप बैठते हो तो अब ये देखें ना, मैं ये चला रहा हूँ ना, तो मेरी ये जो हथेलियाँ हैं ना, ये देखें ये रेड हुई पड़ी हैं, ठीक है, ये थक गया है, हाथ मेरे इसके ऊपर ना थक गया है। तो पता क्यों थका है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इसको स्पीड लगा के ब्रेक लगाता हूँ ना, तो मैं पीछे से स्लिप होके तो आगे इसके हैंडल के ऊपर जोर आता है फौरन। समझ आ गई मेरी बात की आपको? तो GS में ये चीज़ नहीं है, GS बिल्कुल डिफरेंट है ओवरऑल। वैसे अगर आप इसका आप अंदाज़ा लगाते हो ना कि चलाने में ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसका स्टाइल है, इसका स्टाइल ही इस तरह का है, क्योंकि ये होंडा है। होंडा का 125 भी यही चीज़ है, और ये अब मुझे चलाने से समझ आ रही है कि ये जो CG 150 है इसका स्टाइल भी यही है, बिल्कुल वही होंडा 125 वाला स्टाइल है। और चेंज सिर्फ ये जो इसके अंदर फीचर्स और इंजन चेंज कर दिया है, वाइब्रेशन लेस इंजन इन्होंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है, वाइब्रेशन लेस ही है, लेकिन क्योंकि इसका पोस्टर जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। खाली अगर आप पिछली ब्रेक लगाते हो ना तो फिर इतना जल्दी रिस्पांस नहीं करता। ये देखें, मैं पिछली ब्रेक लगा रहा हूँ, ये नहीं रिस्पांस कर रहा, ये देखें, ठीक है ना, रिस्पांस उस तरह नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी ब्रेक लगाता हूँ ना, ये अगली और पिछली मिला के, ये देखें अब फ़ौरन रिस्पांस कर रहा है। तो ये इस चीज़ में इसका फ़र्क है। CBS इतना कोई ख़ास नहीं है इसका। राइडिंग पोस्टर मज़े का है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रूट के हवाले से अगर आप मुझसे पूछते हो ना, लॉन्ग रूट के ऊपर हम लेके जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल, आप बहुत जल्दी इस पर थकोगे, बहुत जल्दी थकोगे। आप इस बाइक के ऊपर बैठे हुए हो और GS के अंदर आप उस बाइक GS के अंदर बैठे होते हो, GS के ऊपर नहीं बैठते, GS के अंदर बैठते हो। तो ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के अंदर। अच्छा, तो वैसे ये भाईजान शेर है।
रिस्पॉन्स भाई सारी चीज़ों भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन किसी भाई ने भी लेना है तो उसको जो है ना सबसे पहले इसका जो बैक टायर है ना वो चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि पानी वाली जो स्लिपरी वाली सतह है ना रोड की, वहाँ पर ये स्लिप करने के चांसेस 60 to 70% हैं इसके। वहाँ एहतियात करना पड़ता है। जंपों के ऊपर ठीक है, शॉक्स की पावर जो है, ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, फ्रंट की भी बैक की भी। हम दो बंदे बैठे हुए हैं, मेरा बेटा बैठा हुआ पीछे, उसने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल, और मैं बाइक चला रहा हूँ, लेकिन रिस्पांस गुड है इसका। अच्छा हाँ, ये पता किस चीज़ की आवाज़ है ये जो अभी आई है? ये इसके जो इंजन गार्ड लगा हुआ है ना वो लगता है, ये झुकता है नीचे फ़ौरन, आगे से जब झुकता है तो इंजन गार्ड लगता है। लें जी दोस्तों, अब हम अपने घर के करीब हैं, तो फाइनल कंक्लूजन जो है ना वो मैं वहीं पर जाकर आपको दूंगा इसके बारे में। पिक नहीं अच्छी है यार, पिक जो है ना उस तरह का रिस्पांस नहीं है जिस तरह का GS 150 का रिस्पांस है ना पिक का, उस तरह से इसका रिस्पांस नहीं है। लेकिन क्योंकि इंजन के अंदर बैलेंसर शॉक मिलती है तो इस वजह से जो है ना वाइब्रेशन लेस इंजन है, शॉक्स बेहतर हैं, ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ब्रेक ठीक है, लेकिन वो दोनों के साथ चलानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी ब्रेक इसको, तब इसकी ठीक रहेगी ब्रेक। अच्छा ये चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, इसके अंदर लाइट्स हैं, ये जो नीडल्स है ना, नीडल्स जल रही हैं और खूबसूरत लग रहा है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है इसके अंदर। इसका इंडिकेटर, गियर इंडिकेटर मीटर भी लाइट जल रही है, फ्यूल गेज की भी जो नीडल है उसकी भी लाइट जल रही है। हाँ जी दोस्तों, ये जी दोस्तों इसको मैं ले आया हूँ। जाते हुए इसका साउंड क्या था और आते हुए इसका साउंड ज़रा सुने। ये देखिए साउंड सुने इसका, इंजन का साउंड। जाते हुए साउंड इतना ज़्यादा नहीं था, आते हुए इसका साउंड जो है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आप इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। अब जनाब सुकून आ गया। ठीक है, तो अब जो चीज़ें हैं ना वो मेरी आप बात सुन लें गौर से। कंक्लूजन है इसका, ब्रेकिंग ठीक है, ब्रेकिंग ठीक है, लेकिन अगर आप पिछली ब्रेक लगाओगे खाली तो फिर ऐसा जितना ज़्यादा रिस्पांस कोई नहीं है। दोनों ब्रेकें दोनों ये लगा के CBS इतना ज़्यादा कोई मज़ेदार नहीं है। बैलेंसर चाफ की वजह से इंजन वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी राइडिंग पोस्टर में GS से फ़र्क है। GS का राइडिंग पोस्टर मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगा है, मज़े का लगा है। इस बाइक के ऊपर बैठना पड़ता है, ठीक है, और GS के आप अंदर बैठते हो। लॉन्ग राइड के हवाले से GS जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, और शहर के अंदर या यही कोई 150-100 किलोमीटर चलाना हो उसके लिए ये ज़्यादा, ये भी ठीक है। लेकिन ले जाने को तो आप इसको बेशक खुंजरा पास भी ले जाओ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं वो वाकई अमेजिंग है, ज़बरदस्त है। 5 गियरों वाली इसकी ट्रांसमिशन है, अब सारे गियर फ्रंट पे लगते हैं, ये अच्छी चीज़ है। क्वालिटी वाइज नो डाउट अब इन्होंने क्वालिटी जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर ली है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, और बाकी और ओवरऑल ठीक है, शौक पूरा करने के लिए अच्छी चीज़ है। साउंड वाइज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं है। बस ये 2 से 3 चीज़ें जो है ना वो GS से इससे में फ़र्क आ जाता है। GS जो है ना वो इन चीज़ों में सुपीरियर है। लॉन्ग राइडिंग के हवाले से ब्रेकिंग GS की ज़्यादा बेहतर है, उसकी लेदर ब्रेक इससे ज़्यादा बेहतर है, जो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ठीक है, जिसने GS नहीं चलाया जब वो ये चलाएगा तो वो यही कहेगा ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जब GS चला लेंगे ना आप लॉन्ग रूट पे फिर आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये है जनाब इसका राइडिंग पोस्टर, राइडिंग एक्सपीरियंस CG 150 का। और GS के अपने फ़ायदे हैं, इसके अपने फ़ायदे हैं। जो ये लेना चाहता है, मैंने आपको बैड थिंग्स बता दी हैं, गुड थिंग्स भी आप लोगों को पता चल चुकी हैं राइडिंग पोस्टर के हवाले से। अब ये इट इज़ अप टू यू, आपको जो सी पसंद है आप वो ले सकते हैं। शौक पूरा करना है तो आप बेशक करें। आज की जो वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।